अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर उस्मान। मैं हूं माहिर अमराज मैदा और जिगर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने लगे हैं जो कि हर मर्द व औरत उससे परेशान है, लेकिन वो बात नहीं कर सकते, जो कि है बवासीर या हेमोरॉइड्स। अब हेमोरॉइड्स की दो इकसाम होती हैं, एक होती है खुश्क बवासीर, एक होती है खूनी बवासीर। अब इसकी अलामात के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं, घरेलू टोटके हैं जिससे आप इससे बच सकते हैं, और क्या मेडिकल फार्मूलेशन है जिसके साथ हम इसको बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हेमोरॉइड्स की बात करें तो हेमोरॉइड्स की 4 किस्में होती हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक, यानी 1, 2, 3 और 4। अब जो पहली दो एग्ज़ाम है यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ये वो एग्ज़ाम है जिसके अंदर आप मेडिकली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अद्वियात के ऊपर डाइटरी मॉडिफिकेशंस के साथ खुराक के अंदर बेहतरी ला के आप इसको कंट्रोल रेंज में ला सकते हैं। उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और आप बेहतर हो जाते हैं। अब इसके बाद एडवांस स्टेजेस आती हैं 3 और 4। 3 और 4 वो स्टेज हैं जिसके अंदर अगर आपको बवासीर बाहर की तरफ निकली हुई है आपके बखाने वाले रिश्ते से, तो वो अंदर नहीं जा रही और आपको उठने और बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है। अब जब ये ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पे एडवांस करती है तो यहाँ पे वो सिम्टम है कि अब आपको सर्जन के पास जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेडिसिन वाले इतनी बेहतर तौर पे आपकी मावनत नहीं कर सकते। ग्रेड 3 के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम एक टीका अंदर लगाएं और वहाँ से उसको हेमोरॉइड को सुकेड़ दें ताकि वो अंदर की तरफ चला जाए और पेशेंट जो है एट ईज़ आ जाए। अगर इसके बावजूद भी वो ज़्यादा हो रहा होता है तो फिर एक चौथी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं कि अब यहाँ पे सर्जरी की या बैंडिंग की ज़रूरत है। अब इन सारी चीज़ों के पीछे हेमोरॉइड्स की बात होगी, चीज़ों की बात होगी, एक कॉमन वजह क्या है? सबसे मोस्ट कॉमन वजह जो इस सारी की है वो है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। वो एक बेसिक रूट कॉज है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती। अगर आप एक सिंगल इस एलिमेंट को कंट्रोल कर लें, यानी आप कब्ज़ को कंट्रोल कर लें, अपनी डाइट को बेहतर कर लें, अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी डाइट में इस्पागोल का इस्तेमाल रखिए, चलना फिरने की ज़रा रूटीन इस तरह की रखें कि आप अपनी नॉर्मल वर्क हैबिट्स के अलावा भी वॉक को टाइम दे रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, यानी बीमारी शुरू होने से पहले ही उसका खात्मा कर सकते हैं अगर आप सिंगल इन तमाम चीज़ों पे अमल करें। क्योंकि हेमोरॉइड्स की बेसिक रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन है। अगर आप ऑपरेशन भी करा लिया, आपने दवाइयात भी इस्तेमाल कर ली, लेकिन अगर आपने अपनी खुराक ठीक तरह नहीं रखी, आपने कब्ज़ पे काबू नहीं पाया, तो ये दोबारा होने के चांसेस हैं। तो इसलिए बेहतर तौर पे तो ये है कि आप अपनी डाइट को ज़रा कंट्रोल करें, फ़ाइबर के अंदर इस्तेमाल अच्छा रखें, फलों का इस्तेमाल करें, सिर्फ गोश्त के ऊपर या सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर ना रहें, एक बैलेंस मिक्स डाइट लें। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो रही है कि आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएँ कि आपने परहेज़ भी कर लिया, आपने सेल्फ मेडिकेशन भी थोड़ी बहुत कर लिया, आपने पेन किलर्स भी खा लिए, लेकिन अभी तक आप आराम नहीं पा रहे, तो वहाँ पे एक फ़िज़िशियन का रोल आता है, वहाँ पे हमारा रोल आता है कि हम आपकी डायग्नोसिस बनाएँ, देखें कि किस स्टेज के ऊपर आपको प्रॉपर अद्वियात दें, कुछ ऐसे मेथोडोलॉजीज़ बताएँ। सिट्स बाद एक चीज़ होती है कि पानी के अंदर आपने बैठना होता है ताकि आपकी सोजिश कम हो सके, और इसके अलावा भी कुछ अद्वियात हम ऐड करते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, हम कॉन्स्टिपेशन रिलीव कराते हैं ताकि आप जो है बेहतर तौर पे जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आप मज़ीद मावनत चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें ताकि आप इस दर्द से, इस तकलीफ़ से अपने आप को निजात हासिल करवा सकें। बहुत शुक्रिया।